हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद दिशा। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने सेकंड चैप्टर जो कराया है आपको, वो मैंने कराया है आपको एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज की हमारी जो क्लास है वो रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो इससे पहले की जो वीडियो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा? फिजिकली जो एसिड बेस होते हैं कैसे होते हैं, किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, टेस्ट कैसा रहता है, कौन से स्टेट में रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं नहीं कराते हैं, तो वो उसके अंदर आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज मैं आपको कराऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहले थोड़ा सा आप इसका इंट्रोडक्शन समझोगे, उसके बाद आपको लिखना है। पहले थोड़ा बेसिक समझो यहाँ पे। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले एसिड किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। उसके बाद मैं आपको इसके नोट्स बनवाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले जब आपका एसिड एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल से, जब कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से, तो हमेशा क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा इसमें। when the acid react with metal to form metal salt and hydrogen gas। ये भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो, फिर मैं नोट्स आपको अलग से बनवाऊंगी। सेकेंड इज, जो आपका एसिड है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर सकता है। किससे रिएक्ट करेगा? मेटल ऑक्साइड से। तो सेम बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल सॉल्ट बनेगा इसमें, प्लस बनेगा आपका वाटर। थर्ड इज, जो आपका मेटल है वो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड किससे रिएक्ट करेगा? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, तो ये बनेगा आपका, सेम बनेगा ये मेटल साल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और करेगा आपका एसिड जो रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, या फिर मेटल बाई कार्बोनेट, या फिर क्या हो सकता है वो? मेटल बाई कार्बोनेट। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट सेम मिलेगा जो मेटल कार्बोनेट के साथ कर रहा था। तो सेम मिलेगा आपको मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना। एक ये करेगा आपका बेस के साथ। किसके साथ करेगा? बेस के साथ करेगा। तो यहाँ से आपका सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस जो वीडियो है हमारी, इसमें हम लोग करेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, कि एसिड किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया मेटल के साथ करेगा। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड इज, मेटल एसिड किसके साथ करेगा? मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा, तो मेटल सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। थर्ड इज, एसिड करेगा आपका मेटल कार्बोनेट के साथ, तो मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। फिर करेगा ये एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यह बनेगा मेटल बाई कार्बोनेट। और तो मीन्स आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे सकते हो या मेटल बाई कार्बोनेट। तो इससे बनेगा मेटल सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो इसमें बनाना प्रोडक्ट वही इसमें बनेगा। और एक है हमारी, जब आपका एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ, तो सॉल्ट प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन द एसिड रिएक्ट विद
when the acid react with base to form मेटल सॉल्ट प्लस वाटर, मीन जिसमें सॉल्ट और वाटर बनेगा वो आपकी क्या रहेगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो अब आपको इसके नोट्स बनाने हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट लिखो रिएक्शन विद मेटल। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट लिखिए रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो अभी मैंने आपको बताया जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यही चीज आपको लिखनी है, when the acid react with metal to form metal salt, and hydrogen gas, hydrogen this reaction known as displacement reaction। तो देखो अब इसमें मैंने लिखा है एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपका, मेटल के साथ। तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट या सॉल्ट भी आप लिख सकते हो, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे एसिड आपने लिया H2SO4, क्या लिया आपने एग्जांपल, H2SO4 ये आपने लिया और इसमें कोई भी मेटल डाल दिया, मान लो मैंने जिंक डाला इसमें, ठीक है ना। ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको लिखना है, ये क्या है जिंक। तो देखो क्या बनेगा, और जैसे ये वाली हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी तो जिंक सल्फेट प्लस H2 ये बन गई रिएक्शन। तो ये बना आपका जिंक सल्फेट और ये बन गया आपकी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, मान लो आपने HCl लिया और मैग्नीशियम के साथ आपने रिएक्शन कराई, जिसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे ये मैग्नीशियम। तो यहाँ बनेगा आपका MgCl2 प्लस H2, दिस इज ए मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज ए हाइड्रोजन गैस। अगर बैलेंसिंग के लिए इधर आप 2 लगा दीजिए। तो ये होती है आपकी एसिड की रिएक्शन विद मेटल। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एक सॉल्ट बनेगा। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए हैं इधर, आप इससे और ज्यादा भी एग्जांपल कर सकते हो। अब हम सेकंड करेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल के जो ऑक्साइड है वो कैसे रिएक्शन करेंगे इसके साथ। यस, ये सेकंड टाइप हो गया इसका। तो इसमें लिखो, अभी मैंने आपको बताया था
कि व्हेन द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसमें क्या बनेगा आपका, लिखो व्हेन एसिड when acid react with metal oxide to form metal salt and water, ये बनेगा इसमें। अब देखो, आपने एसिड लिया प्लस मेटल ऑक्साइड, तो क्या बना आपका मेटल सॉल्ट, आप ओनली सॉल्ट भी लिख सकते हो, प्लस वाटर। ये मैंने इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है कि आपने कोई एसिड लिया और फिर मेटल के ऑक्साइड लिया, तो क्या बना आपका मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसका एग्जांपल आपको लिखना है। जैसे मान लो मैंने HCl लिया, अब मैंने यहाँ ले लिया जिंक ऑक्साइड। देखो, एक मेटल होना चाहिए और एक ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे मेटल ऑक्साइड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे जिंक ऑक्साइड। तो यहां से देखो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O, ये बन गया जिंक क्लोराइड, और ये बना आपका वाटर। हाँ, तो यहाँ इधर क्लोरीन 2 है, इधर 2 है, ये बैलेंसिंग मैंने फर्स्ट चैप्टर में करा दिया, वहां से आप लोग सीख सकते हो। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखो, मान लो अभी जैसे आपने H2SO4 लिया और यहाँ पे आपने क्या डाला, सेकंड एग्जाम्पल में दूसरा कराते हैं। हाँ यस, मैंने डाला HCl प्लस सोडियम ऑक्साइड, ये मैंने लिया, ठीक है ना। तो देखो, ये क्या आपका सेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या आपका सोडियम ऑक्साइड। तो यहां से बनेगा NaCl प्लस H2O। H2O, अब इधर कितना है, सोडियम 2 है, इधर भी 2 करना पड़ेगा। अब Cl इधर 2 हो चुके हैं, तो इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2। फिर बैलेंसिंग होगी रिएक्शन, ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड, और ये बना आपका वाटर। हाँ, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करा दिए हैं इसके मेटल ऑक्साइड के। आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हो, बस पता होना चाहिए करना क्या है। यहाँ हम FnGO ले सकते हो, H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, यहाँ भी आप कर सकते हो, यहाँ कोई दूसरा वो ले सकते हो एसिड। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं। तो जब आपको कोई एसिड मेटल ऑक्साइड, अब देखो मेटल जब सिर्फ मेटल के साथ करता था तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी, अब मेटल के साइड ऑक्साइड आ गया है तो वो ऑक्साइड किसके साथ ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है, तो क्या बन गया वाटर। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम थर्ड करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ। यस, तो बच्चों अब हम करेंगे थर्ड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अब देखो कार्बोनेट आ चुका है, तो कार्बोनेट क्या होता है CO3
और तुम्हें ये तो पता ही है ना, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, तो यहाँ से देखो, तो इस तीन में से एक ऑक्सीजन इसके पास आ गया तो वाटर बन गया, और ये क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें ये चीज अलग से निकल जाती है क्योंकि अब CO3 आ चुका है। तो अब एग्जाम्पल वो लिखो डेफिनेशन, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद, react with metal carbonate, metal carbonate to form, to form salt, metal salt, water and carbon dioxide gas, carbon dioxide गैस। तो ये आपके बन गए। तो देखो क्या था, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, तो आपका बना, हाँ वही सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, और यहाँ मेटल कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट CO3 हो गया, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैल्शियम, C मतलब कैल्शियम, CO मतलब कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखो क्या बनेगा, CaCl2, CaCl2, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन गए आपके। अब देखो यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इसलिए इधर भी 2 आ जाएगा। अब 3 ऑक्सीजन थी ना, एक ऑक्सीजन वाटर के पास जा चुकी है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलीज हो चुकी है। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज ए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। सेकंड एग्जाम्पल देखो, जैसे H2SO4 मैंने लिया, जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना। तो देखो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2, ये बन गया आपका जिंक सल्फेट, यहाँ नाम लिखो सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज ए जिंक कार्बोनेट, दिस इज जिंक सल्फेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। इसके अंदर आपको बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 इसके साथ रिलीज हो गए हैं। ये पूरा कंपाउंड इसके साथ रिलीज हो चुका है, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, तो ये बनते हैं आपके मेन, बीच वाले जो होते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोल दो। अब यहाँ बीच में ना हाइड्रोजन आ जाएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, उसमें प्रोडक्ट ये सेम बनेगा सब कुछ। अब हमारी 4 टाइप्स की रिएक्शन है। यस, फोर्थ लिखो, रिएक्शन विद
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, या क्या बोलेंगे भाई, बाई कार्बोनेट, एक ही मतलब होता है इनका। तो इसमें लिखो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टू फॉर्म टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेम रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा और बाइकार्बोनेट आ जाएगा इसके अंदर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन लिखो, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीजें बनेंगी। अब इसके एग्जाम्पल देखो, H2SO4 प्लस NaHCO3। देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा आपका। यहाँ से बनेगा Na2SO4, यस सही है। Na2SO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बट हम बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, यहाँ सोडियम 2 है ना, तो इधर 2 आएगा। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो चुके हैं, बट इधर 2 है तो इसलिए इधर 2 लगा दीजिए, और कार्बन भी इधर 2 है तो इधर भी 2 आएगा, ऐसे। तो ये हो गया एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखा है इसमें, प्लस इसी को ले लो, NaHCO3, तो यहाँ से बनेगा NaCl, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, H2O प्लस CO2। आप कोई भी 2 एग्जाम्पल अच्छे से कर लीजिए, आप वही लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके, इधर नाम लिख देना। यहाँ ये क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। यहाँ बना सोडियम क्लोराइड, ठीक है आपका वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गई। आपको यहाँ भी नाम लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होगी आपकी फोर्थ टाइप रिएक्शन। अब हम करेंगे फिफ्थ, कि जब कोई एसिड मेटल के, सॉरी, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या इसमें बनेगा, ये देखो। लिखो रिएक्शन विद बेस,
ये रिएक्शन आपकी बनेगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखो व्हेन एसिड react with base to form salt and water। अब एग्जांपल देखो, पहले आप क्या लिया, आपने एसिड किसके साथ रिएक्ट किया, बेस के, तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसके एग्जांपल लिख लो, HCl NaOH। तो यहाँ से देखो, ये बनेगा आपका NaCl, NaCl और OH और H क्या बना, वाटर, H2O। ये हो गई। ठीक है, एग्जांपल और लिख लो। NaOH H2SO4 प्लस NaOH, तो Na2SO4 प्लस H2O, ये हो गई। हाँ, तो यहाँ से सोडियम 2 है, इधर भी 2 करो। अब इधर हाइड्रोजन कितने, 4, इधर कितने, 2, इधर 2 करो। ऑक्सीजन देखो 4 और 2 6, इधर भी 4 2 6, ये हो गई। हाँ, तो इनके नाम आपको लिखने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो ये रिएक्शन मैंने आपकी करा दी है, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड के बेस के साथ, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो अब हम करेंगे बेस की। एक बार मैं इसको आपको शॉर्टकट समझा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो, जैसे हमने पढ़ी थी एसिड की रिएक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो देखो फर्स्ट मैंने पढ़ी मेटल के साथ, इसके साथ पढ़ी मेटल, तो क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही बनी। सेकंड हमने पढ़ी मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, तो इसमें क्या पढ़ा हमने, सॉल्ट प्लस वाटर। एक हमने पढ़ा मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, तो इसमें बना सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने इसमें पढ़ा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। इसमें भी सेम बना आपका, जो इसमें बना वही इसमें बना, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक हमने पढ़ी थी बेस के साथ, तो बना था सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हम पढ़ चुके हैं एसिड की रिएक्शन, तो ये एनफ है, आप इनको कर लीजिए, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम करते हैं बेस की, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हाँ, तो जैसे आपने एसिड के साथ पढ़ा था, ऐसे ही आपको इसके साथ भी पढ़ना है कि बेस किस किस के साथ रिएक्शन करेगा। आपका जो बेस है वो मेटल के साथ भी कर सकता है। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो बेस और बेस आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट लिखो रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, तो देखो लिखो व्हेन बेस react with metal to form salt and हाइड्रोजन गैस। हाँ, तो देखो आपने क्या लिया, कोई बेस, उसमें आपने क्या डाला, मेटल, तो क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको आपको क्या लिखना है, इसका एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया NaOH, ठीक है ना। अब बेस में मान लो आपने, और इसमें आपने लिया जिंक, तो बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2। तो यहाँ से देखो जिंक 2 है, सॉरी सोडियम 2 है, इधर भी 2 करिए। अब इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 हो गए। ऑक्सीजन इधर कितने, 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। सेकंड एग्जांपल देखो इसका। हाँ, इनके नाम लिख लो पहले आपको। दिस इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए जिंक, सोडियम जिंकेट, हाइड्रोजन गैस। और दूसरा एग्जांपल देखो, इस एग्जाम्पल को लिख लो, इसको मैं रेज कर देती हूँ, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल कराती हूँ। सेकंड लिखो NaOH, एग्जाम्पल सेकंड है आपका NaOH प्लस मेटल एल्यूमिनियम। अब इसमें ना आपको वाटर भी देना पड़ेगा इस वाले रिएक्शन में, तो ये आपको बनेगा NaAlO2 प्लस H2O। अब ये बैलेंसिंग यहाँ करनी पड़ेगी आपको। इधर 2 कर दीजिए, इधर 2 कर दीजिए, इधर 2, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं। 2 और 2 4, इधर भी 2। ऑक्सीजन इधर कितनी है, 6, और इधर कितनी है, 2, तो यहाँ भी 2 आएगा। 2 आएगा। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, यस, यहाँ हाइड्रोजन। तो जो सेकंड एग्जांपल है हमारा NaOH प्लस एल्यूमिनियम, इसमें वाटर भी आपको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ये रिएक्शन होगी नहीं। तो आपको बना NaAlO2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ ना आपको बैलेंसिंग करनी है। हाँ, तो ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। तो देखो आपको 2 इधर लगाना है, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 3 इधर। तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है।
देख लेना बैलेंस करके, मैंने लगा दी मल्टीप्लाई। अब इसके नाम लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एल्यूमिनियम, ये आपका वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये बनी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो ये मैंने करा दी है रिएक्शन ऑफ मेटल। जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। अब हम करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा क्योंकि वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो इसमें लिखो व्हेन बेस व्हेन बेसिस व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म salt एंड वाटर। ये आपने बेस लिया है, ये किसके साथ रिएक्ट किया आपने, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो क्या बना आपका, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसका हम एग्जांपल करेंगे, हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड में मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपका बना CaCO3 प्लस H2O। तो देखो CaCO3, ऑक्सीजन 4 इधर है और 4 ही इधर है, तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो क्या बना, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बन गया आपका वाटर। हाँ, तो ये रिएक्शन हमने करी है, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो बेस आपने लिया है, नॉन मेटल ऑक्साइड आपने लिया है, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। अब मैं इसका सेकंड एग्जांपल आपको कराती हूँ। आपने लिया NaOH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से बनेगा आपका, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा KOH प्लस CO2। तो ये बना आपका K2CO3 प्लस H2O। ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, पोटासियम कार्बोनेट, और ये आपका वाटर। हाँ, तो ये मैंने आपको करा दी रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अब जो आपने वो रिएक्शन करी थी ना, एसिड विद बेस, एसिड के अंदर करी थी, वो आप इसके साथ भी लिख सकते हो कि रिएक्शन विद एसिड। तो सेम रिएक्शन है, वो इसमें मत करना क्योंकि मैं एसिड में वो करा चुकी हूँ आपको। देखो हमने क्या पढ़ा, बेस की जो रिएक्शन है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने किसके साथ करी, मेटल के। तो आपको बना
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। सेकंड हमने पढ़ी किसके साथ पढ़ी, नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि वो नॉन, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो बेसिक इन नेचर होते हैं और वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसके लिए नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करता है ये। क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक सॉरी एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ से आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिला था। हाँ, आगे देखो, अब जो ये है, अगर ये एसिड के साथ करेगा तो सेम सॉल्ट प्लस वाटर, जो मैंने आपको एसिड वाली रिएक्शन में कराई है। अगला देखो, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सेकंड इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, तो इसमें भी नो रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने लिखा शॉर्ट में, पूरा लिख देती हूँ। अब इसका रीजन क्या है कि जो बेस है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है। नेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आज मैंने आपको रिएक्शन कराई है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले की जो क्लासेस में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज कराई हैं। तो ये थी इस चैप्टर की सेकंड क्लास। क्लास कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।